हाय गाइस, वेलकम टू एडो मेडिसिन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्लम और स्लम्स। सो देखिए, जो स्लम होता है, आपने अगर आप सिटी में रहते हो, इवन विलेज में भी आपने कहीं ना कहीं इनको देखा होगा। बेसिकली आप इनको देखते ही समझ जाओगे, बिकॉज यहाँ पे एकदम कंजस्टेड वे में घर होते हैं, एक से एक चिपके हुए। गलियां नहीं होती, नालियां नहीं होती, पानी का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है आने जाने का। और यहाँ की जो हाउसिंग कंडीशन है, उसको आप एक ही चीज़ समझ सकते हो कि सब स्टैंडर्ड है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, उसका स्टैंडर्ड बहुत ख़राब है। ठीक है, बहुत ही बुरी स्थिति में, दयनीय स्थिति में। और हर सिटी में या हर ऐसा जो डेवलप एरिया है, अर्बन एरिया जिसको आप कह सकते हैं, वहाँ पे आपको स्लम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्लम वर्ड को नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाता है, खराब उसमें लिया जाता है। और मतलब बेसिकली इसको इस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पे खराब चीजें, इवल चीजें, स्ट्रेंज चीजें, और या तो क्रिमिनल टाइप के लोग, ऐसी ही थिंकिंग होती है जब इस स्लम के बारे में सोचा जाता है कि इस टाइप के लोग रहते हैं या अच्छी जगह नहीं है, अजीब जगह है। ठीक है, ऐसा यूजुअली सोसाइटी में सोचा जाता है, सोशोलॉजिस्ट ऐसा नहीं सोचते। ठीक है, बिकॉज सब चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। उसके बाद आपको पता है कि स्लम बहुत सारे रीजंस की वजह से बना होता है। ठीक है, लेकिन सबसे अगर इम्पॉर्टेंट रीज़न की बात करें तो वो गरीबी होती है। बिकॉज सबसे कम कमाने वाले लोग, या जिनके पास बिल्कुल ऐसा मनी नहीं है, या ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करने वाले लोग जो डेली बेसिस पे कमाते हैं और जिनका इतना पैसा नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर सके, वो यहाँ रहते हैं। ठीक है, और ऐसा पॉपुलर बिलीफ है कि जो स्लम में रहते हैं वो गंदे रहते हैं या वो साफ़ सफाई पसंद नहीं करते, यूजुअली लोग सोचते हैं। बट अगर आप रीजंस के पीछे देखें तो उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा ही नहीं है कि वो इतनी साफ़ सफाई कर सके, ना उनके पास टाइम है। और अगर इस चीज़ों को हम निगलेक्ट कर देते हैं तो उनके पास बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नहीं है। लाइक उनके पास साफ पानी नहीं है पीने का, या कोई नालियाँ नहीं बनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसी वजह से, इन सारे रीज़नों की वजह से वो इस तरीके से रहते हैं, वरना गंदा रहना किसको पसंद है। ठीक है, तो बेसिकली तीन टाइप के स्लम्स होते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो टाइप का होता है उसे हम ओरिजिनल स्लम कहते हैं। ये बहुत समय से होता है, मतलब बहुत नया नया नहीं बना होता, बहुत समय से ही समाज में होता है या किसी सिटी में होता है। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग्स जो होती हैं वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन में होती हैं, बिना कोई प्लानिंग, बिना किसी चीज़ के आसपास एकदम कंजस्टेड वे में बनाई हुई होती हैं। ठीक है, और इसको मतलब ठीक कर पाना बहुत ही कठिन काम है, और ये बहुत ही बुरी स्थिति में होता है। ठीक है, और ये मैक्सिकन एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो मेक्सिको में जो विचिता में स्लम है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। सेकेंड जो टाइप का स्लम है वो बेसिकली क्या होता है कि जब एक ग्रुप, बेसिकली मिडिल क्लास, वो थोड़ा बेटर पोजीशन पे हो जाता है, उसकी मोबिलिटी हो जाती है, मतलब थोड़ा मान लीजिए कि मिडिल क्लास से बेटर पोजीशन पे आ गया, बेटर अर्निंग उसकी हो गई, तो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे होते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, बेटर एरिया कहीं और रहने के लिए। तो ये एरिया पीछे छूट जाता है, तो छूटते छूटते यहाँ पे कुछ लोग रहने लगते हैं छोड़े हुए जगह पे, और यहाँ की स्थिति ख़राब होने लगती है, और ख़राब होते होते बहुत ही ख़राब हो जाती है। इसका एग्जांपल अमेरिका के बॉस्टन को ले सकते हैं, वहाँ पे जो स्लम है साउथ एंड में, वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। थर्ड टाइप जो कि सबसे, अगर हमने जो डिस्कस किया उसमें सबसे अगर ख़राब की बात करें तो यही होता है। ये एक ट्रांजिशन वाले एरियाज़ में होता है जहाँ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वगैरह होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या कोई रिच क्लास की लग्जीरियस रहने की चीज़ें होती, उसी के आसपास या बड़े बड़े मॉलों के पास आपको इस टाइप की झुग्गियाँ आसपास देखने को मिल जाएंगी। रीज़न ये होता है कि जो, या कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो ऐसे लोग ही जो हैं झुग्गियों से या स्लम्स से, वो इन बड़े बड़े जगहों पे काम कर रहे होते हैं। आयरनी ही है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इनके आसपास ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, और यहाँ पे इस टाइप के लोग होते हैं जो एक तरीके से समाज ने उनको असामाजिक होने का वो टैग दे रखा है कि वो एंटी सोशल है या वो समाज के लायक नहीं है। जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन करने वाली औरतें, भीख मांगने वाले, होमलेस इंसान के पास घर नहीं है, या हैबिचुअल क्रिमिनल जो क्राइम करने का मतलब आदी हो चुका है, बार बार करता है, या अल्कोहलिक्स रहते हैं, इस टाइप के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस एरिया के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है।
ठीक है। अगर बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की स्लम की, तो एंशंट रोम में हमको देखने को मिल जाता है स्लम। जूविस मिडिवल टाइम में जो इस एरिया में रहते थे, जहाँ पे एक ही कास्ट के, एक ही पॉलिटिकल थिंकिंग वाले, या एक ही टाइप की कमाई वाले, एक ही टाइप की कमाई वाला तो हर स्लम में ही लागू होता है, पर ये मिडिवल टाइम की बात करें, मतलब होमोजेनस ग्रुप एक ही साथ रहता था सोसाइटी में, और वहाँ पे स्लम जैसा ही कंडीशन हुआ करता था। ये मध्यकाल की बात, मिडिवल टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे अभी मॉडर्न टाइम में जो हम स्लम देखते हैं, आई थिंक उसका कहीं ना कहीं जो जन्म हुआ वो ब्रिटिश स्लम्स में ही हुआ, या ब्रिटिश स्लम जो थे, जो कि 19th सेंचुरी में आए थे, या 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो लोग गांवों से शहरों की तरफ आए, ठीक है। और इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, तो उनकी वेजेस जो थी, उनकी अर्निंग या कमाई जो थी, वो बहुत ही कम थी। कम होने की वजह से वो कहीं अच्छी जगह पर रह नहीं सकते थे, तो धीरे धीरे इन एरियाज का ग्रोथ हुआ जो स्लम्स जैसी ही थी। छोटे छोटे घर रूम थे जहाँ पे आप प्रॉपरली सो नहीं सकते, किचन बाथरूम की वो नहीं थी, एक ही बाथरूम या एक ही टॉयलेट को मल्टीपल लोग शेयर कर रहे थे, नालियों को पानी निकलने की जगह नहीं थी, धुआं निकलने की जगह नहीं थी, और मतलब सारी बीमारियों का वो एक क्या बोलते हैं हॉटस्पॉट था जहाँ पे बीमारियां फैल रही थी। उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें, तो हाउसिंग कंडीशन जैसे हमने बात कर ली, जो बहुत ही बुरी स्थिति में होता है, ठीक है। ना प्रॉपरली बना होता है और ना प्रॉपरली उसको मेंटेन किया जाता है। लाइट लाइट की कोई वो नहीं होती है, ना एयर निकलने के लिए घर से कोई जगह बनाई गई होती। ओवर क्राउडिंग, एक ही घर में मल्टीपल लोग रह रहे होते हैं, जैसे एक ही गांव के 10 लोग आ गए तो 10 ही लोग एक ही जगह पे रहेंगे। ओवर क्राउडिंग एंड कंजेशन जैसे मैंने डिस्कस किया, बिल्डिंग से भी ओवर क्राउडेड है, मतलब एक में एक चिपका के 10-10 15-15 गज के मकान बने पड़े हुए हैं, और उसके अलावा लोग भी उतने ज़्यादा, एक ही मकान में 10-10 12-12 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो विलियम एफ वाइट, इनको ऐसे इनका नेम लेंगे आई गेस, अगर रॉन्ग ले रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये बताते हैं कि ओवर क्राउडिंग जो है वो क्राइटेरिया हो सकता है स्लम के कंडीशन को मेजर करने का, या एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है ये बताने के लिए कि ये स्लम है, ठीक है। दिल्ली में जो पर स्क्वायर माइल पे 40,000 लोग रहते हैं, ठीक है। आई थिंक 40 लाख लोग, 40 लाख, आई एम सॉरी, मुझे 40,000 लगा, माय गॉड, मैं इमेजिन नहीं कर पा रही, पर यस ये सिचुएशन है। अगर हम नेबरहुड फैसिलिटीज़ की बात करें, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसी जगह पे क्या होती है। एकदम ख़राब स्थिति के स्कूल, रोड्स प्रॉपरली नहीं, वाटर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, क्लीननेस नहीं, सब कुछ एकदम जो दयनीय, खराब और बेकार स्थिति में मिल सकता है वो यहाँ पे मिलता है। सैनिटेशन और हेल्थ, अब मान लीजिए किसी को हवा ही साफ नहीं मिल रही है, हवा ही उनके घर से निकलने की जगह नहीं है, गंदे पानी को निकलने की जगह नहीं है, टॉयलेट के लिए सीवर नहीं है, तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे बीमारी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, ओवर क्राउडिंग की वजह से बीमारियाँ फैल भी जाती हैं। उसके अलावा चूहे, रैट्स और पेस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। मतलब इलनेस और इन्फेंट जो होते हैं, उनकी मोरालिटी जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, मतलब बेबी बॉर्न होते ही बहुत ज़्यादा उनकी डेथ हो जाती है, ये स्थिति वहाँ पे फैली हुई है। सोशल आइसोलेशन, तो देखिए जो मेजर हम सोसाइटी में जिसके पार्ट हैं, वो उनको एक अलग नज़र से देखती है। रीज़न क्या है कि वो लोगों का रहन सहन, वो जिस तरीके से दिखते हैं, वो उनको हम सस्पिशन या उनको एक इन्फीरियरिटी के नज़र से हम देखते हैं कि नहीं वो हमसे कमतर हैं, या उनको हम मतलब एकदम नोटिस करके इग्नोर कर देते हैं या सस्पिशियस होके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद विलियम एफ वाइट जो बताते हैं कि इन्होंने नॉर्थ एंड स्लम की, जो कि बॉस्टन में है अमेरिका में, उसकी स्टडी की थी, तो बताते हैं कि यहाँ के लोगों को लोग सोसाइटी वाले, नॉर्मल सोसाइटी वाले ऐसे देखते हैं कि ये मिस्टीरियस लोग हैं, मतलब या डेंजरस है, या लोग देखते हैं स्लम को तो बोलते हैं ओ माय गॉड कितना डिप्रेसिंग है, लोग कैसे रह रहे हैं। लेकिन अगर हम स्लम के लोगों से बात करें तो हमें पता चलेगा कि ये
उनके लिए उनका घर है, जहाँ पे उनको आके कंफर्ट फील होता है, जहाँ पे उनको रहने में खुशी मिलती है। तो दो डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं। अब अप्रोचेस स्लम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो सबसे जो मेजर आप कह लें ट्रेडिशनल वेलफेयरिस्ट अप्रोच है, जो बोलता है कि सब डिस्ट्रॉय कर दो, स्लम्स वगैरह को ख़त्म कर दो और रीडेवलपमेंट करके सब्सिडाइज हाउस, मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से उनको प्रोवाइड करे। बट क्या, अगेन क्वेश्चन यही है, क्रिटिक्स भी मतलब आप इसका क्रिटिक बोल सकते हैं इसको, कि ये होगा कि मतलब आलोचना कि क्या केवल घर दे देने से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? घर तो एक ही उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। उनके पास ना जॉब है, ना उनके पास कोई प्रॉपर स्किल है, ना एजुकेशन है, ना उनके बच्चों के पास है, ना हेल्थ की सुविधा है, तो केवल हाउस तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देगा। देन अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो बेसिकली ये अप्रोच कहता है कि हम उनको इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं, या हम उनको इस तरीके से उनका जो वैल्यूज़ हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उस तरीके से हम डेवलप करते हैं कि वो लोग खुद के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लें, खुद के बीच से एक लीडर लेके आए, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो आगे गवर्नमेंट तक, मतलब बेसिकली एक सिविल सोसाइटी टाइप का क्रिएट करने की, कि गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुंचा सके, मतलब उनके बीच में एक लीडर क्रिएट करना, उनके अंदर ये सब फीलिंग कि हम अपने लिए लड़े और अपने लिए। लेकिन आई थिंक ये करना भी पता नहीं कितने हद तक सही होगा, बिकॉज उनके पास इतना क्या टाइम है कि वो लड़ सकते हैं या सिविल सोसाइटी बना सकते हैं या अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बिकॉज बहुत रेयरली होगा कि वहाँ पे हम लीडर ढूंढ पाएँ, बट पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं। देन थर्ड है मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट अप्रोच, तो ये लोग बोलते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप वाला जो इशू है कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, इसी को हटा देते हैं। ये अगर हम मार्केट के हाथ में ये लैंड या पीपल को नहीं सौंपते, देखिए जो मार्केट होती है वो इंसानों को भी एज अ प्रॉपर्टी देखने लगती है कि काम करो, मेरे लिए डबल पैसा निकाल के, मतलब डबल पैसे का काम करो और मैं तुमको उसमें से 10% या 15% दे दूंगा, ठीक है। मतलब बेसिकली वो इंसान को भी ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। तो वो बोलते हैं कि सारी जो जमीन है वो उसको प्राइवेट ना करके गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले, और उसके बाद वो गवर्नमेंट की जमीन रहे और सबके पास इक्वल राइट्स है, ऐसा कर दिया जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी। बट अगेन ये अप्रोच कितना सही होता है, कितना गलत होता है, तो ये पर्सनल आपकी पॉइंट ऑफ व्यू पे भी डिपेंड करता है, और किस तरीके से गवर्नमेंट इसको अप्लाई करती है उस पर भी डिपेंड करता है। आपकी इसके बारे में क्या सोचे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।